मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश डी फार्मा एडमिशन फॉर्म 2024 और 25 के लिए सबसे कम फीस वाले कॉलेज लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। कौन से लोग फॉर्म को भर पाएंगे और कौन से लोग किस प्रकार परीक्षा देंगे और परीक्षा केंद्र उसमें क्या रहते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और ये फॉर्म कब आते हैं और आप इन्हें कैसे भर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर इस पूरे वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। तो अगर आप पहली बार डी फार्मा के बारे में सोच रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं, तो हम बिल्कुल न्यूनतम स्तर से लेकर पूरी डिटेल आपको समझाएंगे। और ये अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और उत्तर प्रदेश में किन माध्यम से आप डी फार्मा कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल लीगल होगा, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जो उत्तर प्रदेश डी फार्मा एडमिशन पर निर्भर है, जो कि अगली सत्र के लिए 2024 और 25 के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है और आप इसे देख सकते हैं। देखिए, ये सेक्शन है ई, जो हमने ब्लॉक में एक बंद कर दिया है। इसे आप ध्यान से देखिए, बाकी चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी ये डी फार्मा है और ये 2 वर्ष के लिए होता है। और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 आप पास किए हों, यानी या तो पढ़ रहे हों। तो अगर आप इस सत्र में पढ़ रहे हैं, कौन से सत्र में, 2023 और 24 में अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं, यानी आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो कि डेट आ चुकी है उसमें आप देंगे, तो ये फॉर्म आपके लिए है। या आप इंटर पास आउट भी हो चुके हैं तो भी आप दे सकते हैं, यदि आपकी उम्र जो है एक निर्धारित उम्र से ज़्यादा हो गई है। उस उम्र पर भी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं योग्यता पर। तो यानी आप कक्षा 12 पास हों या पढ़ रहे हों, और इसमें 2 सेक्शंस आपके होते हैं। एक आपके पास होता है पीसीबी और एक होता है पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं और गणित या बायोलॉजी में भी आपके 50% से ज़्यादा हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, समझ गए हों। चाहे आप पीसीबी से पढ़े हों, किसी भी बोर्ड से पढ़े हों, उत्तर प्रदेश में हों, और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उम्र की। अब देखिए, उम्र की बात करते हैं यहाँ पर। तो उम्र आप देख सकते हैं कि 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और ये डेट वो डेट होती है जो कि आप अगले साल भरेंगे, तो 1/07/2024 को आप कितने साल के हो जाएं, कम से कम 14 साल के हो जाएं या इससे बड़े हो जाएं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की बाउंडेशन इसमें नहीं है। यानी एक तरीके से और अगर हम आपको समझाना चाहें तो 1/07/2010 के बाद आपकी जन्म तिथि हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये अमूमन जो फॉर्म की कीमत होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर्म जो आता है लगभग 300 रुपये प्रति आवेदन है। अगर आप E1 ग्रुप में भरते हैं, यानी फार्मेसी के लिए सिर्फ एक ही भरते हैं, तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आप जनरल से हों या ओबीसी से हों, तो आप 300 देंगे। अगर आप SC और ST में से हैं तो आपको 200 रुपये प्रति फॉर्म देना होगा। तो यानी फॉर्म की भी फीस आप समझ गए हैं। और अब बात कर लेते हैं ये किसके तहत आता है। तो ये फॉर्म जो जाना जाता है, ये फॉर्म जाना जाता है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के नाम से, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस इस साल का है, 2023 का है, तो 24 के लिए भी सेम प्रोसीजर्स रहते हैं इसमें। तो यानी आप समझ गए होंगे कि ये जो है 2000 यानी फॉर्म इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिलेगा। कब मिलता है, अमूमन आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, इस तरीके से चीज़ें दी जाती हैं। जो परीक्षा कार्यक्रम इसका 26 जुलाई 2023 से लेके 1 है, यानी अमूमन जो इसका जो परीक्षा जो होती है वो परीक्षा होती है या तो जुलाई में होगी या अगस्त में होगी
यानी इसी के अगस्त जुलाई में ये परीक्षा संपन्न होती है। और फॉर्म जो होता है, ये फॉर्म लगभग आपका मार्च में आ जाता है। बहुत डिले होगा तो ये अप्रैल में आ जाएगा, यानी ना मार्च 2024 में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, मार्च से अप्रैल तक। तो यानी 1-2 महीने ये फॉर्म भरा जाता है, बहुत ही प्रॉपर वे में भरा जाता है। इसकी वेबसाइट्स आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे जब चाहें तब इसे देख सकते हैं। पिछले साल की डिटेल्स इसमें पड़ी हुई है। यहाँ पर जब फार्मेसी आप करेंगे तो E1 और E2 ग्रुप चुनेंगे। एक ग्रुप बायोलॉजी वालों के लिए है और एक ग्रुप जो है E2 जो है आपका मैथमेटिक्स वालों के लिए है। तो यानी जो आप सिलेक्ट करेंगे पेपर वही आएगा। जैसे अगर आपने PCB से चुना तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने PCM चुना तो आपको बायो की जगह पर मैथ्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यानी जो आपके पास इंटरमीडिएट में रहा है उन्हीं के तहत आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कुल 154 राजकीय यानी सभी के लिए है, 19 अनुदानित एडेड और 1294 निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निकों के साथ दिया गया है। और इसमें प्रथम और द्वितीय पाली में होता है। और इसके सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए जो संस्थाएं और पाठ्यक्रम अनंतिम नहीं है, संस्था पाठ्यक्रमों के लिए AICTE और PCI प्राविधिक शिक्षा परिषद और मान्यता संबद्धता के अनुसार परिवर्तन संभव रहता है। तो ये उसी समय में आता है अगर कोई परिवर्तन होता है। वैसे मेनली आप जो भी आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है आप उसी को पढ़ सकते हैं। तो जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है आप उसे पढ़िए, उसी के हिसाब से कक्षा जो है आपको पढ़ना है। इसमें कक्षा 11 का और कक्षा 12 का दोनों का आप पढ़ लीजिए, जिसे आप मेनली NCERT के नाम से भी अब जानते हैं। तो वही टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, उसी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। परीक्षा केंद्र के संदर्भ में जो हम परीक्षा केंद्र बता दें कि कहाँ पर परीक्षा होगी इसकी, तो ये 4 परीक्षा जनपद चुनते हैं आप। तो आप अपने नज़दीक अपना जिस जनपद में रहते हैं वही मेनली आपको मिल जाता है या उसके अगल बगल वाला मिल जाता है। तो आप फॉर्म को भरिए, आपके आसपास का ही या आपका ही ज़िला आपको मिल जाता है परीक्षा के लिए। परीक्षा पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा पैटर्न्स में जो प्रश्न पत्र आता है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अवधि इसकी 2.5 घंटे की होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे सही उत्तर आप देंगे तो 4 अंक आपको मिलेंगे और चारों विकल्प सही, उत्तर केवल एक ही मान्य होगा। एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने पर प्रश्न अमान्य हो जाएगा। और प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होंगे तथा 4 विकल्प दिए जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आसानी से इसे कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी परीक्षा पैटर्न्स के बारे में भी डिटेल आपको हमने दे दी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, यानी अगर आप कोई गलत उत्तर दे देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए यहाँ पर जो फीस है, इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए फ़ीस राजकीय यानी गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर दिखेगी, फिर यहाँ पर अनुदानित वालों की दिखेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक करके फ़ीस यानी एडेड और राजकीय सभी की आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीस के बारे में है वो आप देखेंगे कि छात्रावास को लेकर, छात्रावास को बिना लेकर। तो ये जो फीस यहाँ पर है, इस फीस के बारे में आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं 10,370 रुपये है। और यहाँ पर छात्र निधि और शुल्क और सभी चीज़ों को मिलाकर जो है आप देख सकते हैं वो चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर 10,370 और ये सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए 12,670 रुपये फ़ीस आपकी यहाँ पर है। इसी तरीके से आप अनुदानित वाले में जब देखेंगे तो अनुदानित वालों में आपको मिलेगा कि वही फ़ीस बढ़कर 19,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर आप जो फ़ीस पाएंगे वो 19,000 रुपये फ़ीस यहाँ पर एडेड वाले में हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र की संस्थाएं वो कितना फ़ीस लेती हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ़ीस यहाँ पर ली गई है उस फीस में डिप्लोमा के लिए आप फीस यहाँ इतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर्स के लिए, यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जो आपके लिए फ़ीस यहाँ पर दी गई है वो 45,000 रुपये दी जाती है। लेकिन ये लगभग बढ़कर सही चीज़ है, इसमें केवल ये ट्यूशन फ़ीस होती है। तो निजी कॉलेजों में करीब करीब पूरी की पूरी फ़ीस लगभग आपको एक सत्र में 1 लाख के आसपास तक पहुंच जाती है। तो यानी 1 लाख रुपए तक निजी क्षेत्र में पहुंच जाती है, और हमने वहाँ 10-12 हज़ार रुपये करीब आपको गवर्नमेंट में बताया और 19,000 रुपये के आसपास एडेड में बताया। तो यानी उससे बहुत कम आपको गवर्नमेंट और एडेड में मिलेगी। अब आइए उन कॉलेजेस की लिस्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं जो ई ग्रुप से हैं आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए एक आपको स्कूल मिलता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है, पॉलिटेक्निक के तहत जो आपका E1 ग्रुप में है वो प्रयागराज में है। दूसरा जौनपुर में मिलता है। फिर तीसरा आपको भी जौनपुर में मिलता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ही एक आपको लखीमपुर में मिलेगा और एक दूसरा भी लखीमपुर खीरी में मिलेगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पर गवर्नमेंट के हो गए। आप अगला देख सकते हैं जो कि आपका एडेड की बात करते हैं हम, और ये यहाँ पर एडेड है। तो एडेड में आपको एक मिलेगा बुलंदशहर में, दूसरा भी बुलंदशहर में और एक तीसरा कानपुर में मिलेगा। तो ये 3 कॉलेजेस आपको एडेड के मिलेंगे। बाकी बहुत सारे करीब 50-60 हज़ार जो हैं सीट्स जो हैं आपको करीब 50,000 प्लस सीट्स जो हैं आपको करीब बहुत ज़्यादा सीट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं करीब जो है। अब देखेंगे कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, लेकिन ये कम फीस वाले इतने ही इंस्टीट्यूट्स आपको मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगले अपडेट में अगर आपको कोई सवाल और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।